नमस्कार। मैं कबीर आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कबीर ब्लॉग पर, जहां पर सिर्फ सच दिखाया जाता है, स्क्रिप्टेड कुछ नहीं होता, और जो कि मेरे इस चैनल का टैगलाइन है। तो आज आप मेरी बात सुनिएगा और इसको सुन के आपको बहुत खुशी होगी। यू विल फील प्राउड टू बी एन इंडियन। एक ऐसा देश जहां पर अगर कोई हमला करता है तो वो बख्शा नहीं जाता। हम बात कर रहे हैं आज हमारे पुश्तैनी दुश्मन, हमारे खानदानी दुश्मन की, जो कि है पाकिस्तान। पाकिस्तान जिसने पहलगाम में दोबारा एक नापाक हरकत की थी, जहां पर धर्म पूछकर हमारे हिंदू भाइयों को मारा गया था, हमारी हिंदू बहनों के सिंदूर उजाड़े गए थे। और तभी जो अभी 2 दिन पहले स्ट्राइक अटैक हुआ पाकिस्तान पर, उसका नाम दिया गया मिशन सिंदूर। हेड्स ऑफ टू द आर्म फोर्सेस ऑफ इंडिया, हेड्स ऑफ टू द लीडरशिप ऑफ इंडिया। क्योंकि मुझे आज भी याद आता है 2008 नवंबर, जहां पर कसाब एंड पार्टी हमारी इंडिया में घुसे थे और उसके बाद भी हमने कुछ नहीं किया था। हमें सुकून मिलता है ये सोचकर कि हम एक ऐसे नेतृत्व में बैठे हैं, एक ऐसे व्यक्ति के नेतृत्व में बैठे हैं जो कि हमारी रक्षा कर सकता है। मोदी, आप मोदी ही नहीं है, इंडिया के रक्षक है। इनफैक्ट मैं बोलूं तो आप जैसी लीडरशिप आज तक इंडिया को नसीब नहीं हुई। अटल बिहारी वाजपेयी साहब, रिस्पेक्ट, ऑल रिस्पेक्ट टू हिम, वो गुरु थे आपके, लेकिन वो चेला ही क्या जो गुरु से 2 कदम आगे ना बढ़े। आपने वो कर दिखाया, एंड वी ऑल रिस्पेक्ट यू। हम सब नतमस्तक हैं आपके सामने। वी ऑल बो डाउन टू यू लाइक दिस ओनली। द रीजन बिहाइंड आई एम सेइंग ऑल दिस इज कि आज शाम को 8 बजे से पाकिस्तान ने हमला शुरू कर दिया इंडिया पर, जहां पर 64 से 65 ड्रोन्स को शॉट डाउन किया गया इंडियन आर्म फोर्सेस के थ्रू टिल 1 o'clock इन द नाइट। मैं अब भी बना पड़ा हूँ, न्यूज देख रहा हूँ, रेगुलरली देख रहा हूँ, जहां पर अभी तक 7 फाइटर जेट्स ऑफ पाकिस्तान आर्म फोर्सेस, पाकिस्तान एयर फोर्सेस हैव बीन शॉट डाउन, जिसमें से 3 पायलट पकड़े गए हैं अब तक। और उन 3 पायलट्स को हम जरूर, अभिनंदन जो थे ना हमारे, जिनको आपने चाय पूछी थी, हम आपके पायलट्स को चाय जरूर पिलाएंगे। एंड ट्रस्ट मी, हम जरूर पिलाएंगे। और ये बात जरूर याद रखना पाकिस्तानियों, हम इंडियंस की चाय जो होती है ना, वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग होती है, थोड़ी कड़वी होती है, चुभेगी बहुत। वहां से ट्रम्प साहब जो हैं आपको इस समय वापस खींचने को कह रहे हैं। आपके मुनीर साहब, जो सो कॉल्ड मुनीर साहब जो थे ना, वो इस समय, उनको आपकी ही आर्मी ने गिरफ्तार कर लिया है ना। और कोई नए शमशाद व्हाट्सोएवर, आपके तो आजकल रोज ही, ठीक है, आर्मी चीफ जो होते हैं वो चेंज होते रहते हैं, और हर आर्मी चीफ की किस्मत जो होती है ना, वो मुशर्रफ जैसी होती है, तो भाग जाता है या तो पकड़े जाता है, और पकड़े जाता है तो मार दिया जाता है। और आपके तो प्राइम मिनिस्टर लोगों की भी ही ऐसी किस्मत होती है। हमें प्राउड होना चाहिए कि हम इंडियंस हैं, जो एक ऐसी कंट्री में पैदा हुए हैं जहाँ पे हमें प्रॉपर रिस्पेक्ट मिलती है, बीट आर्म फोर्स पर्सन, बीट पॉलिटिशियन, बीट अ नॉर्मल सिटीजन। अभी इस समय हम बैठे हैं यहाँ पर, और मैं इस समय अगर लाइट चालू करके बैठा हूँ तो वो भी इसलिए बैठा हूँ क्योंकि मैं इतना सुरक्षित फील कर रहा हूँ। मैं अपनी लोकेशन डिस्क्लोज नहीं करूंगा क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टाइम चल रहा है, बट स्टिल आई वुड लाइक टू से दैट यस, वी आर इन द सेफ हैंड जस्ट बिकॉज मोदी गवर्नमेंट इज। मैं पाकिस्तान को एक कड़ी चोटों
एक चेतावनी देना चाहता हूँ, ये बोलना चाहता हूँ साफ साफ कि अपने सारे आतंकवादियों को अब भी समय है, इंडिया के हवाले कर दो, अब भी कर दो। उन सारे बेगुनाहों की मौत जिनके सर पर है उनको अब भी इंडियन गवर्नमेंट के हवाले कर दो, हो सकता है आपके यहाँ कुछ बच जाए। सेकेंडली, बलूचिस्तान दूसरी तरफ से अटैक कर चुका है। बलूचिस्तान ने अपना झंडा परचम लहराना शुरू कर दिया है, कई पाकिस्तानी पोस्ट पर कैप्चर कर लिया है, अपना झंडा BLA का लहरा दिया है ऐसे करके। एंड दिस इज दी कॉल इट एज अ रेवोल्यूशन। आपने उन सब लोगों पर जुर्म करे थे, जुल्म करे थे, और आज के टाइम पे आपके अपने कर्म आप पर ही वापस आ रहे हैं। इसे कहते हैं कर्मा। कर्मा, दिस इज ऑल विच कम्स बैक। और साथ ही तालिबान ने भी अब तो आफ्टर अटैक जो है वो शुरू कर दिया है। तो भाई कब तक भागोगे? कोई बंकर नहीं बचेगा शरीफ साहब, कोई बंकर नहीं बचेगा। आपको बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। ट्रम्प साहब ने भी आपको धमका चुके हैं, ट्रम्प साहब ने भी आपको धमका दिया है। टर्की आपके साथ आएगा, कितना आएगा वो भी देख लेते हैं। चाइना बिल्कुल नहीं आएगा आपके साथ, क्योंकि वो फ्रंट लाइन पे कभी नहीं आएगा। हम लोग सच्चे थे आज तक, इसलिए झुकते थे, लेकिन हर एक सच्चे इंसान की झुकने की एक सीमा होती है। एंड ट्रस्ट मी, जब एक सच्चा इंसान, धर्म पे चलने वाला इंसान जब वापस उठ खड़ा होता है तो महाभारत होता है। अब जो ये महाभारत शुरू हुआ है, अब इसके दुर्योधन आप हैं शरीफ साहब, और मुनीर तू है, और तुम जैसे लोग अब बच नहीं पाओगे, क्योंकि हमारे पास श्री कृष्ण भी हैं, हमारे पास श्री राम भी हैं, हमारे पास महादेव भी हैं, हमारे पास श्री हनुमान जी भी हैं। ये धरती है भगवानों की, सनातन की, और इस धरती से बचकर, इस धरती पे जुल्म कर कर तुम नहीं बच पाओगे। आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ पाकिस्तानियों को यह वीडियो पसंद आएगी, और साथ ही मेरे भारतीय भाइयों बहनों को भी ये मेरी जो वीडियो है वो बहुत पसंद आएगी। मैं ऐसे ही लाइव अपडेट्स आपके पास लेके आता रहूंगा, और सीधा सीधा आज तक और आगे भी इस चैनल पर जो भी वीडियोस आएंगी वो आएंगी जस्ट रियलिटी, नॉट स्क्रिप्टेड। मतलब सिर्फ जो सच है वही दिखाया जाएगा, कुछ भी मनगढ़ंत स्क्रिप्टेड नहीं दिखाया जाएगा। तो यू ऑल कैन ट्रस्ट मी गाइस, जस्ट स्टे ट्यून्ड विद मी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि मैं ऐसी सच्ची कहानियाँ और सच्ची वारदातें आपके सामने लेके आता रहूँ। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद। सल्यूट टू इंडियन फोर्सेस।